कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि से आज तुमने इस दिव्य संदेश का चयन किया है। मेरे बच्चे, अपने भीतर उठ रहे विचारों के बवंडर को शांत करो और गहरी सांस लो और इस संदेश में मिले संकेतों को समझने का प्रयास करो। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। यह हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस पर डिवाइन पावर्स की कृपा दृष्टि होगी, यह संदेश उन्हीं को प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि तुम डिवाइन पावर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। जो पवित्र आत्माएं हैं वही डिवाइन पावर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे इस बात की जानकारी दी है कि कुछ दिन पूर्व तुमसे किसी के द्वारा तुम्हारा अधिकार छीना गया था, तुम्हें सताया गया था और तुम्हें दुख पहुंचाया गया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब परेशान ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और उस पर तुम्हें अमल करना होगा जो मैं इस संदेश में तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने उस अधिकार का त्याग नहीं किया, बल्कि तुम्हें उसे त्यागने के लिए विवश किया गया है। तुम ये मत सोच लेना कि मैं यूनिवर्स तुम्हारे अधिकारों से तुम्हें वंचित होते हुए देखता रहता हूँ और कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और जो भी कार्य होता है वह सही समय पर ही होता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुमसे तुम्हारा अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। स्वयं यूनिवर्स भी तुमसे तुम्हारा अधिकार और उपलब्धियां नहीं छीन सकता, क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें प्राप्त होती हैं। जो भी तुम्हें खुशियां मिलती हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां मिलती हैं, वह तुम्हारे कर्मों का ही फल होता है। इसे खुद यूनिवर्स भी तुमसे नहीं छीन सकते। तो तुच्छ लोगों की क्या औकात है कि वे तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन सकें। वो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है और तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुमने ग्रहण किया है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जिस वक्त तुम्हें वो चीज़ सौंपी जाती है, उस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में बहुत ही खास समय होता है। तुम जानते हो कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में एक ऊर्जा विचरण करती है जो तुम्हारी ऊर्जाओं से आकर्षित होती है। अगर तुम उसे आकर्षित कर लेते हो तो तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने लग जाते हो, डिवाइन शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हो। तुम्हें उपलब्धियां प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सकारात्मक और खुशियाँ ही होती हैं, यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। अगर तुम नकारात्मक रहोगे तो अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करने लग जाओगे। तुम मानो या ना मानो मेरे बच्चे, लेकिन उस नकारात्मक ताकतों में बहुत ताकत होती है और वह जल्दी ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। यदि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है और तुम्हारी उपलब्धियों को वो नकारात्मक शक्तियाँ तुमसे छीनने लगती हैं। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर अपने मन मस्तिष्क में विचारों को लाना चाहिए और उन्हें अमल में करना चाहिए, जिसे रोकने के दायित्व स्वयं तुम्हारे ही हैं कि तुम नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित ना करो। मैं यूनिवर्स इस बात का दावा कर रहा हूँ कि मैंने ही उस उपलब्धि से तुम्हें दूर किया था जिसका तुम्हें दुख हो रहा है। जिस व्यक्ति को तुम अपना शत्रु समझ बैठे थे, वो तुम्हारे लिए एक रक्षक के रूप में मेरा एक देवदूत था, जो तुमसे उस उपलब्धि को अपनी छत्र छाया में लेने आया था। कि मैंने जैसे ही उस उपलब्धि को तुम्हारे लिए भेजा, तब तक वो उसे तुम्हारे लायक बना सकता था, उसकी निगरानी में सुरक्षित रख सकता था। तुम खामखा ही उसे अपना शत्रु समझ बैठे हो। मेरे बच्चे, ये उपलब्धि ना तो मेरे देवदूत के काम की है और ना ही तुम्हारे काम की है और ना ही हमारे किसी काम की है। तुम्हारा दायित्व मेरे कंधों पर है, जिसके कारण मुझे तुम्हारे लिए उचित या अनुचित का फैसला लेना पड़ेगा। उस क्षण जो तुम्हारे लिए उचित लगा, मैंने वही किया। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो कि उपलब्धियाँ तुम्हें स्वयं ढूंढती हुई तुम्हारे पास आती जा रही हैं, जिसकी बदौलत तुम्हारी उपलब्धियाँ तुम्हें
हजार गुना होकर मिल रही हैं। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपने शुद्धिपूर्ण कार्यों को करते रहो, जिससे तुम उपलब्धियों को अपने जीवन में ग्रहण करते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे उससे मुक्त होते हुए तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे विचार अब भी उस उपलब्धि पर सोच विचार करते आ रहे हैं। तुम्हारे परिवार की डिवाइन शक्तियों ने यह जानकारी हमारे साथ साझा की है। उन्होंने तुम्हारे लिए चिंता जताते हुए इस कार्य को जल्दी ही पूर्ण करने की विनती की है, जिसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक बेहद जरूरी निर्णय लिया है। तुम्हारे अधिकार की उपलब्धि तुम्हें जल्द सौंप देनी चाहिए, ताकि तुम उस उपलब्धि को भूलकर अपने आगे के जीवन में आगे बढ़ सको और अपने जीवन में और चीज़ों को ग्रहण कर सको। तुम्हारे साथ जो भी सुप्रीम पावर है वो तुम्हारी देखरेख में हर वक्त खड़ी है। तुम पर कोई आँच ना आए इसके लिए वह अपना पूर्ण दायित्व निभा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें उपलब्धियां अपने रास्ते में खड़ी हुई दिखाई देंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वह तुमसे छिन जाए। तुम अब अपनी मेहनत पर यकीन रखो और जो भी चाहते हो वह तुम्हें मिलता हुआ चला जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी मैं यह भलाई का कार्य कर रहा हूँ और तुम प्रसन्न हो जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जिसमें तुम्हें मेरे देवदूतों द्वारा कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी और कुछ दिव्य दृष्टि दी जाएगी, जिससे तुम सही निर्णय ले सकोगे और सही कार्य अपने जीवन में कर सकोगे और उपलब्धियों को ग्रहण कर सकोगे। मेरा एक देवदूत तुम्हारी स्वीकृति लेने तुम्हारे एक निवास स्थान की दहलीज पर खड़ा है। तुम्हें अगर उसे स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी हर हर महादेव लिखो, ईश्वर को धन्यवाद बोलो और 777 अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अपनी कोई इच्छा टाइप करो और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।